नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। किस्सा राजेश खन्ना का है और राजेश खन्ना की कामयाबी का किस्सा है। बात साल 1970 की। 1970 के अंत तक राजेश खन्ना का रुतबा और भी विशाल हो गया था। कहा जाता है कि इस दौर में धर्मेंद्र ही इकलौते ऐसे स्टार थे जो राजेश खन्ना के स्टारडम की आंधी से हिले नहीं थे। उनके अलावा फिल्म इंडस्ट्री में कई साल से जमे जमाए राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर और मनोज कुमार जैसे स्टार अचानक से ढलान पर आ गए। हालांकि दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर की तिकड़ी का जादू अब भी बरकरार था और कई सालों से इन्हें देखते आ रहे और वफादार फैंस ने इनका साथ अभी तक नहीं छोड़ा था। लेकिन ये भी फिलहाल चुनिंदा फिल्में ही कर रहे थे। संगीतकार आर.डी. बर्मन की जीवनी, आर.डी. बर्मन द मैन द म्यूजिक के लेखक अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी और बालाजी विट्ठल के मुताबिक राजेश खन्ना का एक स्टाइल चल निकला था और वो बड़ी ईमानदारी से उसी फॉर्मूले पर चलते थे। उन्हें इस बात से भी भरपूर मदद मिली कि वो हिंदी फिल्मों के बेहतरीन टैलेंट के साथ काम कर रहे थे, चाहे वो ऋषिकेश मुखर्जी हों, राज खोसला हों या शक्ति सामंत, या फिर सलीम जावेद और गुलजार जैसे लेखक, या फिर वो संगीतकार जो उस दौर में अपनी सृजनात्मकता की चोटी पर थे। सही मायने में जिस दौर में राजेश खन्ना टॉप पर रहे, उनकी फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत उनका उत्कृष्ट संगीत था, जो बेजोड़ संगीत उन दिनों उन फिल्मों में दिखा। हिंदी सिनेमा के कुछ सबसे ज्यादा यादगार गीत राजेश खन्ना पर ही फिल्माए गए हैं और ये सभी गीत उसी दौर से हैं जिसकी शुरुआत आराधना से हुई। राजेश खन्ना के साथ उस दौर की कुछ फिल्मों में काम करने वाले लेखक, गीतकार जावेद अख्तर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि 1969 से लेकर 1972 तक रेस में एक ही घोड़ा दौड़ रहा था और वो घोड़ा थे राजेश खन्ना। उस दौर में जावेद अख्तर के जोड़ीदार रहे लेखक सलीम खान इस बात को बड़े ही दिलचस्प तरीके से कहते हैं कि वो आज तक का सबसे बड़ा स्टार था। सलमान खान, शाहरुख खान और भी बहुत स्टार्स आए, लेकिन उसका जो फेज था 1969 से लेकर 72 तक, उसने जिस ऊंचाई को छुआ वहां तक कोई नहीं पहुंचा। मिसाल के तौर पर नदी में पानी का उफान नापने का जो खंभा होता है, वो बताता है कि यहां तक पानी आया था उफान के वक्त, यानी पानी का जो सबसे ज़्यादा ओवरफ्लो हुआ था वो कहाँ तक गया था। वो निशान एक स्केल बन जाता है। तो राजेश खन्ना जिस ऊंचाई तक पहुँचे, उस निशान तक कोई और पहुँच ही नहीं पाया आज तक। हिंदी सिनेमा में इतने कम समय में राजेश खन्ना को मिली ये सफलता इतनी अविश्वसनीय और चमत्कारिक थी कि उनकी तूफानी कामयाबी के लिए एक नए लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाने लगा। वो लफ्ज़ था द फिनोमेना। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।